दोस्तों मेरा YouTube चैनल टीचिंग पूल मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 का बनाया था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 का बनाने जा रहा हूं। दोस्तों देखते हैं 11 नंबर में क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनाल। कोई कैनाल है, कैनाल किसको बोलते हैं? जहाँ सिंचाई वाली जो नहर होती है ना, उसको कैनाल बोलते हैं। तो कह रहा है कि एक टीवी टावर है जो स्टैंड है कहाँ? ऑन द बैंक ऑफ द कैनाल, नहर के एक किनारे पे। कह रहा है कि एक टीवी टावर है, एक टीवी टावर है, ठीक है। अब कोई यहाँ पे नहर होगा, ऐसे बह रहा होगा। कह रहा है आगे, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक। कह रहा है कि दूसरा किनारा, दूसरा किनारा किसका? कैनाल का। इतना चौड़ा कैनाल था। अगर कैनाल के दूसरे किनारे से, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, टावर के अपोजिट में होगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60। कह रहा है यहाँ से एक पॉइंट है जो कैनाल के ठीक दूसरी तरफ है, यानी कि यहीं तक नहर है। नहर के दूसरी किनारा से द एलिवेशन एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल कह रहा है कि ये 60 डिग्री है। ठीक है दोस्तों। अब कह रहा है द एंगल ऑफ द एलिवेशन, ठीक है, फ्रॉम अदर पॉइंट। कह रहा है दूसरा पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। कह रहा है इस पॉइंट से 20 मीटर दूरी, इस पॉइंट से 20 मीटर दूर एक दूसरा पॉइंट है, एक दूसरा पॉइंट है 20 मीटर दूर। कह रहा है ए फ्रॉम अदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट। इस पॉइंट का जो लाइन है इसको ज्वाइन कर रहा है टू द फुट ऑफ द टावर, टू द फुट ऑफ द टावर, टावर से जो टावर के फुट से आ रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। कह रहा है कि अब इस पॉइंट से टावर के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है ये कह रहा है 30 डिग्री है। सी फिगर 9.12, 9.12 फिगर दिया हुआ है, सेम फिगर इसी तरह का दिया हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। कह रहा है टावर की हाइट निकालो। क्या कर रहा है? इस टावर की हाइट निकालो। ये टावर की हाइट क्या है पता नहीं है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। और कैनाल की विड्थ कह रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कैनाल कितना चौड़ा है ये पता नहीं है, ये पता नहीं है। कैनाल की विड्थ यही थी ना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। हमें टावर भी निकालना है, टावर की हाइट भी निकालनी है और ये भी निकालना है, यानी कि इस एंगल के ये P भी निकालनी है और ये B भी निकालनी है। तो ये टावर को मान लो कि ए बी कोई टावर है। सी ये कैनाल के दूसरी किनारे, दूसरी बैंक से इसका एलिवेशन एंगल 60 है। और एक दूसरा पॉइंट D है जो 20 मीटर दूर है C से, इससे एलिवेशन एंगल टॉप ऑफ द टावर कितने हैं? 30 है। तो कह रहा है ये हाइट ऑफ द टावर निकालो एंड विड्थ ऑफ द कैनाल निकालो, ठीक है। तो एक बार हम इस ट्रायंगल में चलते हैं, ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC लिखो, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC tan कितना? 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू P/B। tan होता क्या? tan होता है P/B। और 60 के लिए P क्या होगा? इस 60 के लिए P हमारा ये है, A से लेके B तक, यानी कि AB डिवाइडेड बाय B। B क्या होगा? बेस।
ये बेस होगा ना बी से लेके सी तक, ये हो जाएगा बी सी। हमें दोनों में से किसी का वैल्यू पता ही नहीं है, ठीक है। चलो हमें टावर का निकालना है ना हाइट, तो टावर की हाइट निकालो। ये tan 60 कितना होता है, tan 60 का वैल्यू होता है √3, ठीक है, इक्वल टू ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। हमें हाइट ऑफ द टावर निकालना है, तो टावर की हाइट क्या है, ए से लेकर बी तक है ना, ए बी को इधर ही रखो, बी सी को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा बी सी √3 इक्वल टू ए बी, इसको 1 मान लो, ठीक है। अब चलो ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये पूरा ए बी डी में लिखो, नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में tan कितना है 30, tan 30 डिग्री क्या होता है, tan होता क्या है, tan होता है हमारा p बाई बी। अब p है क्या b के लिए 30 डिग्री के लिए, इस 30 डिग्री के लिए p हमारा यही है सामने वाला, ये ए बी, ये हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाय b, क्या हो जाएगा b बेस, इस एंगल के लिए 30 के लिए बेस क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि इतना प्लस इतना हो जाएगा ना, ये पूरा बेस है इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ये P हो गया तो ये B नहीं हो जाएगा, यानी बेस, और बेस क्या हो जाएगा, इतना दूरी प्लस इतना दूरी, इतना दूरी तो हमें पता था 20, इतना दूरी क्या था 20 मीटर, और ये दूरी पता नहीं है, तो ये D से लेके B तक, ये हो जाएगा DB। अब वैल्यू बैठाओ, tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, इक्वल टू AB, AB का वैल्यू रख दे यहाँ से, AB का वैल्यू पता है ना, AB का वैल्यू रख देते हैं, AB का वैल्यू ये BC√3, BC√3, ये AB का वैल्यू रख दिए, AB, ये AB था ना, AB की जगह ये रख दे BC√3, और नीचे में क्या है, नीचे में क्या है DB, D से लेके B तक, तो D से लेकर B तक 2 टुकड़े में दूरी है ना, इतना प्लस इतना, यानी कि DC प्लस BC, यहाँ पर लिख दें DC प्लस BC। अब इसको आगे वैल्यू बैठा दें, इसमें देखो BC√3 और डिवाइड में ये D से लेकर C तक की वैल्यू कितनी है 20 प्लस B से लेके C तक केनाल की नहीं पता है विड्थ क्या है BC, ठीक है। अब देखो ये इधर पूरा डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1 से, ये पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 20 प्लस BC इक्वल टू, और ये √3 इधर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, तो √3 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, केवल 3 BC हो जाएगा। अब देखो ये BC इधर प्लस में, उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, तो इधर क्या बच गया 20 बच जाएगा, इधर हमारा बच जाएगा 20 इक्वल टू 3 BC माइनस 1 BC, और 3 BC में से 1 BC जाएगा, कितना बच जाएगा 2 BC, और 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो 20/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा BC, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, तो BC कितना निकला, BC का वैल्यू कितना निकला 10, BC का वैल्यू 10 लिख दो, 10 मीटर, यानी कि BC कहाँ था, B से लेकर C तक की दूरी कितना निकला हमारा 10 मीटर निकल गया, और ये BC था क्या, केनाल की विड्थ था ना, तो लिख देंगे विड्थ ऑफ द केनाल, पता चल चुका है। अब ये पता चल गया, अब देखो इक्वेशन फर्स्ट में ए बी क्या था, टावर की हाइट थी ना, तो अब चलो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या ए बी की वैल्यू, ए बी इक्वल टू कितना था BC√3, अब देखो BC का वैल्यू पता है हमें, BC का वैल्यू 10 पता है ना, तो BC की जगह 10 रख दो, तो 10√3
मीटर। ये ए बी क्या था, ए बी हमारा हाइट ऑफ द टावर था ना, तो यहाँ पर लिख देंगे, हमें निकल चुका दोनों चीज, विड्थ ऑफ द कैनाल एंड हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ लिख देंगे हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू, टावर की हाइट ए बी था, कितना निकला है 10√3 मीटर, एंड विड्थ ऑफ द कैनाल, विड्थ ऑफ द कैनाल, कैनाल की विड्थ कितना निकला है, BC था ना, B से लेकर C तक ये कैनाल है, यहाँ पे ये कैनाल बह रहा है पानी, कितना है BC 10 है, तो ये हो गया 10 मीटर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत होगी रिवाइंड करके आप देखेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कहीं से कोई समस्या आने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़ेंगे, फिगर ऑलरेडी बना के बुक में दे दिया था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों यदि कहीं भी प्रॉब्लम हो, वीडियो को रिमाइंड करके आप देखें, वीडियो को आप जितनी बार देखेंगे उतनी बार एक नई सीख मिलेगी। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप जो है वीडियो को एक ही बार नहीं, 1-2 बार, 2 बार नहीं, 3 बार, जब तक समझ में ना आ जाए तब तक आप रिमाइंड करके देखते रहें, आपको क्वेश्चंस बन जाएंगे। क्या रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाइट बिल्डिंग। कह रहा है एक 7 मीटर हाइट बिल्डिंग है, यहाँ से 7 मीटर हाइट बिल्डिंग है, ये है हमारा बिल्डिंग, BUILDING बिल्डिंग, कितना है 7 मीटर। कह रहा है 7 मीटर हाइट बिल्डिंग से। ठीक है दोस्तों, ये क्या है 7 मीटर है, तो ये एक बिल्डिंग है। कह रहा है यहाँ से फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 मीटर। कह रहा है एक केबल टावर है, एक केबल टावर, दोनों जमीन पे ही होगा। कह रहा है केबल टावर के टॉप से, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 मीटर। कह रहा है यहाँ से टॉप से इसका एलिवेशन एंगल कितना है 60 डिग्री का है। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन एंगल कह रहा है दोस्तों, तो कहाँ देखेगा, नीचे की तरफ देखेगा ना। कह रहा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45। डिप्रेशन एंगल इसका कितना है 45 का है। डिप्रेशन एंगल हो गया कितने का, डिप्रेशन एंगल इसके फुट का। कह रहा है कि इसके टॉप का, टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल 60 है, और यहीं बैठा है ये बंदा, तो यहीं से इसका फुट भी देख रहा है, किसके टावर का, टावर का फुट भी देख रहा है। और फुट का कह रहा है कि जो एंगल कहाँ बनता है, यहाँ बनेगा ना, इसके जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पर बैठा आता है वहीं से हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाता है, ये लाइन ऑफ साइट है, तो लाइन ऑफ साइट एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। तो ये कितना कह रहा है 45 डिग्री है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। अब कह रहा है टावर की हाइट निकालो यहाँ से यहाँ, मान लो कि ये AB कोई टावर है। ये कह रहा था कि 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप पर बैठा है बंदा देखने वाला, और एक बार टावर के कहाँ देखा टॉप पे, तो उसका जो एलिवेशन एंगल है 60 हुआ। अब यहीं बैठा बैठा बंदा इस टावर के किसको देख लिया, फुट को। इसका फुट जब ऊपर से नीचे की तरफ देखता है तो कौन सी एंगल बनता है, ये तीर क्या दिखा रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है, और ये यहाँ तीर लगा दें, ये तीर क्या दिखाएगा, ये बंदा ऊपर की तरफ देख रहा है। ठीक है,
तो ये हुआ हमारा डिप्रेशन एंगल। जब ऊपर से नीचे की तरफ देखता है तो कौन सी एंगल बनता है, डिप्रेशन एंगल। अब देखो ये और ये पैरेलल लाइन है, ये और ये पैरेलल लाइन है, और इसको ये इंक्लाइंड लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जो अल्टरनेट एंगल है ये भी, ये 45, ये 45 है, तो इसका अल्टरनेट एंगल भी क्या होता है, 45 डिग्री हो जाता है। ठीक है। अब देखो हमें पूछ क्या रहा है, ये हाइट पूछ रहा है। तो ये बिल्डिंग की हाइट जितनी है वही हाइट ये हो जाएगा ना, बिल्कुल पैरेलल लाइन है ना, ये 7 तो ये भी 7 हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके और यहाँ तक। ठीक है। हमें ये पता नहीं है पूरा, ये पूरा पता नहीं है। तो ये पूरा जो हमारा है ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक में से इस ए से लेके बी सी, यानी कि ए से लेके बी तक, ये पूरे दूरी में से ये निकाल दें, ये डी पॉइंट मान लो, ये डी पॉइंट मान लो। तो कह रहा है ये ए बी में से अगर ये इस दूरी को निकाल दो, बी से लेके डी तक के निकाल दो, यानी कि ए से लेके बी तक में से इसमें से निकालना है कितना, बी से लेकर डी तक की दूरी। बी डी को, बी डी को निकाल लिए तो ये दूरी कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हो जाएगा, ए से लेकर डी तक की दूरी। ठीक है। तो ये बी डी तो हमारा पता था, बी से लेकर डी तक कितना था, 7। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी माइनस 7, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ए से लेकर डी तक की दूरी क्या हो जाएगा, ए बी माइनस 7। ये पूरे ए बी में से ये 7 को कम कर दिए, तो ये क्या निकला, यही बचा ना। ठीक है। तो अब हमारे पास निकालने के लिए क्या रह गया, अब चलो देखो ये हमारे 7 पता है। इस एंगल में चलो इस बिल्डिंग का नाम क्या दे दे, हम पी क्यू देते हैं, पी क्यू। ठीक है। तो ये एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल कितना है, 45। इससे चलते हैं तो लिखते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू बी, पी क्यू बी। पी क्यू बी में क्या दिख रहा है हमें, पी क्यू बी में tan लेंगे, tan कितना 45 डिग्री। ये होता क्या है, tan हमारा होता है p बाय बी, और ये 45 के लिए एंगल 45 के लिए p क्या हो जाएगा, p के सामने वाला अपोजिट वाला क्या होता है, p यानी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या है, p से लेके q तक है ना, तो ये लिखेंगे पी क्यू डिवाइड बाई बी क्या हो जाएगा, b हमारा ये हो जाएगा b से लेकर q तक, b से लेकर q तक। ठीक है। वैल्यू बैठा दो, अगर कुछ वैल्यू बताओ, पी क्यू कहाँ है, p से लेकर q तक, ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक 7 है ना, लिख दो 7 डिवाइडेड बाई बी क्यू, बी से लेकर q तक पता है, कुछ नहीं पता है, तो हो जाएगा बी क्यू। अब देखो इसका वैल्यू बैठाओ, tan 45 का वैल्यू कितना आता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है। tan 45 का वैल्यू 1 आता है, 1 इक्वल टू कितना हो गया, 7 बाय बी क्यू इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डिवाइड में है तो ये क्या हो गया, बी क्यू इक्वल टू कितना बच गया था, 7, यानी कि बी से लेकर क्यू तक की वैल्यू निकल गया 7। ये निकल गया बी से लेके क्यू तक कितना निकल गया, 7 मीटर निकल गया। अब देखो इसके पैरेलल ये है, बी क्यू के पैरेलल क्या है, ये पी से लेकर डी तक, ये पैरेलल है ना, पैरेलल लाइन है ये, तो ये 7 है ये, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 7 मीटर ही हो जाएगा। अब देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पर लिखो इक्वल टू, ये बी क्यू इक्वल टू पी डी, बी क्यू इक्वल टू पी डी, बिकॉज ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है,
बिकॉज क्यू बी यानी बी क्यू, बिकॉज बी क्यू पैरेलल है किसके, पी डी के, पी डी के। ठीक है, ये बी क्यू पी डी के बराबर क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है। तो हमें ये पता है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में चलो तो आराम से ये पता नहीं चल जाएगा, पता चल जाएगा आराम से। तो चलते हैं। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ADP में tan 60 लगा दो, tan 60 डिग्री। tan 60 क्या हो जाएगा, tan होता क्या है, tan होता है P/B, और P है क्या 60 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए P हमारा ये है, ये P है, यानी कि A से लेके D तक। इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ना, तो ये जो है ये हमारा P हो जाएगा A से लेके D तक। तो P हो जाएगा परपेंडिकुलर क्या, A से लेकर D तक, और डिवाइड बाय B हमारा ये हो जाएगा P से लेकर D तक, P से लेकर D तक। अब देखो AD का वैल्यू पता है, A से लेकर D तक कितना था, A से लेकर D तक हमारा था AB माइनस 7, ये था हमारा AB माइनस 7 डिवाइड बाय PD, P से लेकर D तक कितना है, 7 है, इसको 7 लिख दें। ठीक है, अब tan 60 का वैल्यू कितना आया, tan 60 का वैल्यू होता है √3 इक्वल टू, ये क्या आया, AB माइनस 7 डिवाइडेड बाय 7। अब ये 7 देखो, 7 इधर डिवाइड में जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, 7√3 इक्वल टू AB माइनस 7। अब ये 7 माइनस में AB की वैल्यू निकालनी है ना हमें, A से लेकर B तक क्या है, टावर की हाइट है ना, तो AB को इधर ही रख लो, 7 को इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 7√3 प्लस 7 इक्वल टू AB। अब देखो 7 दोनों में से क्या आ रहा है, 7 दोनों में से कॉमन आ रहा है ना, 7 को निकाल दो, तो 7 इसमें से निकल गया तो क्या बच गया, √3, और 7 इसमें से निकल गया तो इसके मल्टीप्लाई में 1 रहा होगा, 1 तो सबके मल्टीप्लाई में रहता है, तो 7 निकल गया तो क्या आ गया, ये प्लस, तो +1 इक्वल टू AB, यानी कि AB का वैल्यू क्या निकला, 7 इंटू √3 + 1 मीटर, और ये AB था क्या, हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की हाइट निकल गया, इसलिए लिख दो, इसलिए HEIGHT हाइट ऑफ द, केबल टावर था ना, लिख दो केबल टावर इज कितना, 7 इंटू √3 + 1 मीटर, आंसर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है या आपको हेल्प करता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन आप दबाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको उसी समय मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।